हजारीबाग में आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहार में यह हिंसा हुई? वो कौन थे जिन्होंने पत्थरबाजी की? भगवान श्री राम का झंडा लगाने पर आखिर किसी को परेशानी कैसे हो सकती है? क्यों भड़का यह विवाद और किसने किया आस्था पर अत्याचार वाला प्रहार? इस रिपोर्ट में देखिए। हजारीबाग में हिंदुओं के त्योहार में हिंसा। भगवान राम का झंडा लगाने पर झगड़ा। आस्था पर अत्याचार, ईंट पत्थर से प्रहार। महाशिवरात्रि पर किसकी महासाजिश? आसमान में लहराता भगवा पताका और धरती पर धधकती हुई कई गाड़ियां। आसमान से बरसते ईंट पत्थर रोड़े। और जान बचाकर भागते शिव भक्त। ये तस्वीरें हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव की हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, तस्दीक है, सच्चाई है, सबूत है, पुष्टि है, प्रमाण है, गवाही है उस भयावह घटना की जो हजारीबाग में शिव भक्तों के ऊपर घटी। ये देखिए, जमीन पर पड़े इन बड़े बड़े पत्थरों को जरा गौर से देखिए। आसमान से बरसते रोड़े को देखिए, जमीन पर लगी आग और गगन में धुएं के गुबार को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए जरा कल्पना कीजिए कि यहाँ क्या हुआ है, और अगर नहीं कर सकते तो इत्मीनान से ये कहानी सुन लीजिए। हजारीबाग के डुमरौन गांव के पीपरटोला में बुधवार को महाशिवरात्रि को लेकर पूजा की तैयारी चल रही थी। लोहे के स्तंभ में लाउड स्पीकर और भगवान श्री राम का भगवा पताका लगाया जा रहा था। हिंदुओं की आस्था पर उन्हें आपत्ति हो गई। उन्हें मतलब उन्हें जो उपद्रव पर उतर आए, हंगामा करने लगे, भगवा पताका लगाने का विरोध करने लगे। झगड़ा झंडा लगाने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। उपद्रवियों ने एक कार, 6 बाइक, एक स्कूटी और एक साइकिल समेत 8 गाड़ियों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। पथराव में कई लोग जख्मी भी हो गए। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस की टीम भागी भागी हिंसा स्थल पर पहुंची। गरमाए माहौल को किसी तरह शांत किया। हो हंगामा और हिंसा कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। कई लोगों पर लाठियां चटकाई और किसी तरह सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया। अभी भी कई ट्रेनी आईएएस, आईपीएस और 3-3 थानों की पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। प्रशासन का दावा है कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। इचाक प्रखंड के उप प्रमुख सत्येंद्र कुमार का कहना है कि सारे विवाद का जड़ ये हरे रंग का झंडा है। डुमरौन गांव में ये राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है। हैरानी की बात है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने स्कूल के मेन गेट पर ही 2 मीनार का निर्माण करा दिया है। एक वर्षों से यह एक स्कूल है, उर्दू स्कूल, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया था। शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। स्थानीय लोगों का दावा है कि मीनार निर्माण को लेकर शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि हिंदुओं के पर्व में हुई हिंसा को लेकर कार्रवाई का दावा पुलिस कर रही है। 45 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मात्र 3 लोगों को ही अरेस्ट किया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिंदुओं के त्योहार में हमला करने वाले बस 3 लोग ही थे? बाकी लोगों को हजारीबाग की पुलिस कब अरेस्ट करेगी? झारखंड में हिंदुओं के पर्व त्योहार में बार बार हिंसा होती ही क्यों है? हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर हुई जबरदस्त हिंसा के बाद झारखंड में सियासत भी सुलग गई है। हिंदुओं के पर्व में हुई हिंसा पर जमकर सियासत भी हो रही है। सत्ता पक्ष के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बीजेपी और आरएसएस के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इस पर बीजेपी पूछ रही है कि सरकारी स्कूल में मस्जिद वाली मीनार बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर भगवान श्री राम का झंडा लगाने और लाउड स्पीकर को लेकर जमकर विरोध हुआ। पूजा की तैयारी के दौरान सरेआम खुलेआम पत्थरबाजी की गई।
हिंदुओं के पर्व में हुई हिंसा में कई गाड़ियां जल गईं, कई लोग घायल हुए। ऐसे हालात में घटना के कई घंटे बाद भी इचाक प्रखंड के डुमरौन में डर का माहौल है। पुलिस कैंप कर रही है, चौक चौराहों और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, पर सियासत अनकंट्रोल, क्योंकि सियासी सूरमा बढ़ चढ़कर बोल जो रहे हैं। पक्ष विपक्ष के वार पलटवार में हेमंत सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हिंसा के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों को जिम्मेवार ठहरा दिया। इरफान कहते हैं कि हिंसा में शामिल कट्टरवादी मानसिकता के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इतने बड़े गंभीर आरोप पर भला बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने भी पलटवार किया और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर जोरदार निशाना साधा। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरता पूर्वक हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकार उनके पास है भाई, उनको जांच करानी चाहिए। घटना क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। आज से लगभग 15-20 वर्षों से तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए। सबको मुझे लगता है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जांच बैठा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हैरानी तो तब हुई जब हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने अपना मुंह खोला। वो कड़वी सच्चाई सामने रख दी, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला हिल उठा। बीजेपी सांसद ने साफ साफ कहा कि ये हिंसा पुलिस वालों की मौजूदगी में हुई, प्रशासन के नाक के नीचे और पुलिस की आंखों के सामने हुई। पूछ डाला कि सरकारी स्कूल की दीवार पर मीनार, ये कैसे संभव है? प्रशासन ने मामले को आखिर क्यों दबाया? जो सबसे दुखद है कि पुलिस के सामने घटना घटती है, पुलिस सबसे पहला जो पत्थर लगता है वो वहां के बड़ा बाबू को लगता है। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई उस पर नहीं कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का आरोप है कि झारखंड में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इधर सरकार का दावा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये तो तभी संभव हो पाएगा जब पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करे। देखना होगा एक्शन कब तक होता है। रांची संवाददाता निरंजन और हजारीबाग रिपोर्टर सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची से बड़ी खबर, जहां राज्यपाल ने हजारीबाग हिंसा पर जवाब मांगा है। सीएम हेमंत से राज्यपाल ने जवाब मांगा है। हिंसा की पूरी जानकारी राज्यपाल ने मांगी है। हजारीबाग हिंसा पर राज्यपाल सख्त हैं। राजभवन में सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, तो हिंसा की पूरी जानकारी राज्यपाल की तरफ से मांगी गई है, क्योंकि हजारीबाग हिंसा मामले को लेकर के राज्यपाल अब सख्त दिखाई दे रहे हैं।